पास में ना एक पेट्रोल पंप है, मैं वहाँ जाके देखता हूँ अगर कोई हेल्प मिले तो। आप प्लीज गाड़ी लॉक कर लेना और विंडो सब कर लेना। आप ही छाता ले जाएंगे, मौसम बहुत ज्यादा खराब है, अगर बाई चांस बारिश हो गई तो। परिणीति के आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर भाई राजीव के सामने सच आ गया। अब तक तो ये लग रहा था कि राजीव को समझ में नहीं आया था और यहाँ पर नीति उसको पागल बनाई जा रही थी, लेकिन फाइनली यहाँ पर राजीव पूछ ही लेता है कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता था कि दिलजीत कहाँ पर कौन से वेयर हाउस में भाई बबली को लेकर गया है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी प्लानिंग थी। यहाँ पर नीति के पास कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। और अब बताइए ना मुझे, किसने आपको धोखा दिया, किसने आपका भरोसा तोड़ा? वही आपका भरोसा तोड़ता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और मेरा भरोसा भी ऐसे एक इंसान ने तोड़ा। कोई पत्थर दिल होगा जिसने आपका भरोसा तोड़ा? I mean, आपका कौन भरोसा तोड़ सकता है? नीति बार बार बस यही बोल रही है कि मुझे ना किसी तरीके से दिलजीत के पास जाना है, उससे मुलाकात करनी है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये डर तो लग रहा है कि भाई अगर दिलजीत ने मुंह खोल दिया तो यहाँ पर उसका सारा भांडा फूट जाएगा। हाँ ना, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपका अपना बनकर आपकी जिंदगी बर्बाद करके आपके सामने ऐसे जाहिर करेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि उनके लिए आपसे बेटर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, फिर मौका मिलते ही आपके पीठ में छुरा मार देते हैं। अब भाई पता ही है ना कि किस तरीके से यहाँ जेल में बंद है दिलजीत, और जैसी पुलिस वाले उसको डंडे से मारेंगे तो यहाँ पर वो सारा सच उगल देगा। और अंबिका और पार्वती तो यही चाहते हैं, क्योंकि पार्वती ने तो स्पेशली कमिश्नर को बोल दिया कि भाई उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। अब जैसी नीति पहुंचती है यहाँ पर भाई जेल के अंदर तो पता लगता है कि बेल तो नहीं होगी। यहाँ पर उसका चेहरा देखते उसके होश उड़ जाते हैं दिलजीत के। दिलजीत का हमने देखा था किस तरीके से पार्वती पहुंच गई थी जेल के अंदर डंडा लेकर, और उसने खूब मारा था, उसको खूब पिटाई लगाई थी, और यहाँ पर दिलजीत की बहुत बुरी हालत है। ये हालत देखकर तो भाई नीति के होश उड़ जाएंगे। अब नीति को थोड़ा डर लगने लगा है, क्योंकि नीति को लग रहा है कि पार्वती जेल के अंदर आके उसे मार सकती है, तो अब नीति के साथ भी कुछ कर सकती है। तो अब नीति क्या करेगी? वैसे नीति ना अपना दिमाग तो चला ही रही है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर लूं कि यहाँ पर भाई मेरा सच सामने ना आए, क्योंकि अब उसको ये तो समझ में आ गया कि राजीव उसके अगेंस्ट हो गया है, और राजीव कुछ ना कुछ करके यहाँ पर सच का पता लगा ही लेगा। हम देख ही रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पार्वती और राजीव के बीच में बात भी हो रही है। यहाँ पर पार्वती भाई राजीव से बोल भी रही है कि जब भी मैं नीति को देखती हूँ ना तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि उसने परी के संग कुछ गलत किया है, क्योंकि वो मेरे को देख के इतनी इनसिक्योर हो जाती है और उसको लगता है कि परी वापस आ गई। तो यहाँ पर भाई लग रहा है मुझे कि जिस तरीके की मौत हुई है परी की, यहाँ पर उस पहाड़ों के ऊपर से गिर गई थी, तो हो सकता है इन सब के पीछे भाई नीति का हाथ हो। और यहाँ पर उसने राजीव को भड़का तो दिया है, और राजीव को कहीं ना कहीं भाई पहले से भी लग रहा था कि नीति ने कुछ ना कुछ जरूर किया है, क्योंकि दिलजीत की बात सामने आ गई ना। और यहाँ पर उसने बोल भी दिया कि हाँ मैंने ही दिलजीत से सारी चीजें कराई थी, मैंने किस तरीके से यहाँ पर भाई वीडियो एडिट कराया था, बबली को फंसाया था, और बबली को सिर्फ इसीलिए फंसाया था कि भाई पार्वती का सच आ जाए सामने। और यहाँ उसको लग रहा था कि पार्वती का सच वाकई में आ जाएगा, लेकिन पार्वती का तो सच आता नहीं है। और यहाँ पर तो पार्वती उल्टा मना ही कर दी थी कि मैं परी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ इसीलिए बोला था कि मैं परी हूँ कि यहाँ पर बबली की जान बच जाए, यहाँ पर दिलजीत जो है वो शादी न करे। लेकिन भाई मैं ये थोड़ा ना आपको बताना चाह रही थी कि मैं परी हूँ। और यहाँ पर सब लोग कुछ बात भी हो गए कि हाँ भाई ये ठीक बोल रही है, यहाँ पर सिर्फ बबली को बचाने के लिए ये सारी चीजें की थी, लेकिन नीति मानने को तैयार नहीं है कि भाई वो परी नहीं है।